हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 90वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। हम लोग ने यहाँ पे श्लोक क्रमांक 10 पे रुके थे। वहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए, जो लोग भगवान की बेसिकली उन कई श्लोकों में ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनकी मुक्ति संभव नहीं है। और बात यहाँ पे समाप्त हुई थी कि ऋषि भी क्यों ना हो, वह भी इस जगत में संसरण करते रहते हैं। तो अब इस श्लोक में वो कहते हैं कि हे भगवान, जो पिछले श्लोकों में ये कहा कि जो आपके भक्त नहीं हैं वो बार बार जन्म लेते ही रहते हैं, और इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वह तो बड़ी सरलता से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग भगवत भक्त नहीं हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है, ये बताया। इस प्रकार बतलाकर अब इस श्लोक से ये बता रहे हैं कि भक्तों के संसार की निवृत्ति हो जाती है। ये कहते हैं, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्ये श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। देखिए, शब्द ऐसे पकड़ेंगे, त्वम पुंसाम, आपके लोग। कैसे लोग? जिनका हृदय श्रुतेक्षित पथ, गुरु मुख के द्वारा भगवत कथा श्रवण के माध्यम से दृष्ट पथ, बेसिकली गुरु ने बताया कि भाई भक्ति करो, हरे कृष्ण मंत्र जपो, भागवत सुनो। इस प्रकार से उनको ये देखा मार्ग एक अर्थ है, सुन करके देखा हुआ पथ है। उससे जो वो भक्ति योग संपादित करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, उससे परिभावित हो जाता है। परिभावित मतलब शुद्ध हो जाता है। जिनका हृत सरोज यानी हृदय कमल, उसमें आस्य अर्थात भगवान रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, ये अर्थ है। सदा भगवान उनके हृदय कमल में विश्राम करते हैं, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा उनका हृदय जो है वह शुद्ध हो गया है आपके भक्तों का। ननुनाथ मतलब हे, ननु मतलब हाँ, ननुनाथ पुंसा मतलब ननु मतलब हे स्वा, ननु मतलब निश्चित ही ये सत्य बात है, ये सर्वविदित है कि हे नाथ, आपके जो लोग हैं, आपके भक्त हैं, उनका हृदय भक्ति योग के द्वारा परिभावित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और इस कारण से आप उसमें विश्राम करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यद यद धिया यद यद वपु, एक मिनट रुकिए, यद यद धिया, जैसी जैसी बुद्धि से, ते वे लोग, उर्गाय, उर्गाय मतलब जिनकी कीर्ति को बहुत अधिक गाया जाता है, हे भगवान, भगवान को संबोधित करते हैं। जिस बुद्धि से वे विभावयंती अर्थात आपका स्वेच्छा से ध्यान करते हैं, जो रूप भगवान का उनको अच्छा लगता है उस स्वरूप के वह ध्यान करते हैं। मतलब हे उर्गाया, हे भगवान, उत्तम श्लोक। धिया मतलब एकाग्र मन के द्वारा, ते मतलब वो सारे भक्त, यहाँ पे ता लिखा है, ता को आप ते ग्रहण कीजिएगा, वो श्लोक में ऐसे दिख रहा है लेकिन वैसे ते होना चाहिए। यद यद वपुः ने जिस भगवान के वपु दिख रहा है आपको, यद यद वपुः दिख रहा है आपको, यद यद वपुः यानी बुद्धि के द्वारा जिस वपु का, आपके जिस वपु का वह विभावयंती अर्थात स्वेच्छा से ध्यान करते हैं। किसी को कृष्ण रूप अच्छा लगता है, किसी को राम रूप अच्छा लगता है, किसी को वराह देव, नरसिंह देव, ऐसे करके विभिन्न भगवान के अनंत स्वरूप हैं, भगवान के अनंत स्वरूप हैं, और उनमें अनेक प्रकार के भक्तों की अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है कि इसके प्रति आकर्षित है, उसके प्रति आकर्षित है। तो जिस प्रकार से अपनी बुद्धि के द्वारा वो धारणा करते हैं, धारणा से मतलब फोकस करते हैं अपने मन को, तो तद वपुः प्रणय से उस स्वरूप को भगवान आप प्रणय से अर्थात प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? सद अनुग्रह, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। देखिए, अब एक एग्जाम्पल खराब दूंगा, लेकिन लोग इस जगत में पिक्चर देखना चाहते हैं, नहीं देख लेते लगता है हम पर बड़ी कृपा हुई है, ये हीरोइन देख ली, ये हीरो देख लिया है ना। तो जो जिसको देखने की बहुत इच्छा हो, आप लोग समझ रहे होंगे, पहले भी ऐसा होगा कि ट्रेलर दिखा दिया था और यार पिक्चर कब आएगी, पिक्चर कब आएगी। अब तो सब ऐसा नहीं है, लेकिन होता है इस तरह का। ट्रेलर देखने के बाद लोगों के मन में इच्छा होती है कि पिक्चर देखें। तो जो जिस रूप पर भगवान के ध्यान किए भक्त, उसी रूप को, दिव्य स्वरूप को भगवान अपने भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये माता जी को हेल्प करने के लिए दे दीजिए, प्रभु जी लोग मिल कर देख लेंगे, ठीक है। एक फ़ोन स्पॉन्सर कर दीजिए इनके लिए। नहीं, मैं इनके बोला था, के लिए आप बिगड़ जाएंगे, आपको ठीक। तो ये बात इतने से स्पष्ट हो रहा है कि भक्त लोग जो हैं वह सुनने के मार्ग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं,
और अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, वहाँ से भगवान नहीं जाते हैं। ये बात हुई। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, ऐसे भक्तों का क्लास में फ़ोन नहीं बजता। इतने दूर से आके फ़ोन बजाने आई हैं आप, करताल तो बजाना सीखा नहीं आपने, फ़ोन बजाना सीख लिया। ठीक है। अब यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि इस श्लोक में जिन लोगों का वर्णन हुआ था 3.9.11 में, उनका हृदय पूरी तरह से परिभावित हो गया, शुद्ध हो गया। मतलब शुद्ध भक्त, इनके हृदय में कोई कामना नहीं है। अब उन लोगों से अलग करते हुए कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, आप कामना रहित भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ हैं। सुलभ क्यों है? भाई बुद्धि सबके पास है, तो जिस बुद्धि से भगवान के स्वरूप का वो ध्यान करते हैं, वही स्वरूप भगवान प्रकट करते हैं। मेहनत क्या है? आप देखिए, हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वह रूप मन में प्रकट है कि नहीं? हमारे भक्त, अभी एक भक्त घर में आए हैं, उनका मजाक बना रहे हैं हम, हमारी बेटी का ये हो गया है, हमारे उसका ये हो गया। तो देखिए, आप जैसे जैसे बोल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, तो अब बेटी का स्मरण हुआ कि नहीं? हम तो आपके बेटी को रूप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप जब जो बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, तो आप अपनी बेटी का स्मरण कर रहे हैं, उसके बाद किसी एक भक्त का स्मरण किया, फिर अपने पति का स्मरण किया। तो गृहस्थी है, तो घर की बात करें, हम तो चुपचाप बैठे खा रहे थे, तो सोच रहे थे ना, ओहो अच्छा अच्छा। तो आप बुरा नहीं मानेंगे, देखिए आएंगे तो हम मजाक बनाएंगे, हमारा काम हम मजाक ही दे सकते हैं। हमने शिक्षा क्या ग्रहण करी? जहाँ जहाँ बुद्धि जा रही है, वही वही रूप मन में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ये समझ गए ना आप? श्लोक को समझिएगा। तो अब उसी प्रकार से जब जिस भक्त का हृदय पूरी तरह पवित्र हो गया, उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी? उसकी बुद्धि जाएगी भगवान में। वही भगवान की बात करेगा, भगवान की ही बात करेंगे, भगवान का ही ध्यान करेंगे। तो ये कार्य तो लोग जगत में कर ही रहे हैं। कहीं बुद्धि लगी हुई है और कहीं बुद्धि लगने के अनुसार वही उसका रूप, उस रूप का, उस नाम का, उस गुण का ध्यान कर रहे हैं। तो नया काम तो नहीं कर रहे हैं। आप स्वीकार करेंगे ना, हम लोग भक्ति में कुछ नया काम करते हो? जरा बताइए। कभी कभी लोग जब भी करते हैं, यार पैसा नहीं मिला, यार पैसा नहीं मिला, उसके भी 108 बार बोलते रहते हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। तो ये जब भी करते तो जब करना भी आता ही है। और लोग बोलते क्या यार यही जपते रहते हो। अगर ना भी जब कर रहा हो तब भी लोग इस प्रकार की बात खुन्नस से बोल देते हैं। तो आप देखिए कि बार बार कोई बात को बोलना, या बोलना हमको आता है। जैसे कि आप वो देखिए, वो जो नींबू को निचोड़ने वाली मशीन को बेचता है ना बस में, तो एक ही बात को हर जगह बोलता है। या फिर इधर ही सब्जी ले लो, आलू ले लो, तो वही आलू का जब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आलू, टिंडा, भिंडी। तो आप देखिए कि जो कार्य हम जगत में कर रहे हैं, वही कार्य शुद्ध भक्त भगवान के संबंध में करते, ये समझ लीजिए। तो इसलिए आसान है। लेकिन ऐसा कर क्यों पाते हैं? कि कामना रहित है। ये केवल मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे कामना है। तो 11 नंबर के श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट समझ लिया कि भक्त जो है वो कामना रहित है। न तो कुछ बोलने की इच्छा है, न कुछ और सोचने की इच्छा है। इस कारण से भगवान सुलभ है। तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवद्गीता में सुना था ना 8वें अध्याय में, जो लोग लगातार मेरी सेवा में लगे हैं उनके लिए मैं सुलभ हूं। ये आपने 11वें श्लोक में बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। लेकिन जो कामना से रहित नहीं है, ये है, वो चाहिए, ये चाहिए, उनके लिए आप सुलभ नहीं हैं। ये इस श्लोक में कहते हैं। मतलब जो कामना रहित भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ है, लेकिन किंतु उनसे भिन्न लोगों के लिए नहीं, ये इस श्लोक में कहा गया है। इस बार हम पूरी तैयारी के संग आए। इस बार कल तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था कि हम सब लिंक भूल गए, इसलिए मैं लिंक लिख करके आया हूँ। आप लोग को नहीं दिख रहा है, लिंक ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, लिंक मैं लिख लिया हूँ। ब्रह्मा जी गाली देंगे, डाला है यार, इतना मेहनत से हम प्रार्थना की तो समझाए भी नहीं ठीक से। तो इसलिए हम इस बार भगवान की कृपा रहेगी, ब्रह्मा जी की कृपा रहेगी तो हम ठीक से समझा पाएंगे। लेकिन ये श्लोक बहुत सुंदर है। इस श्लोक को भी हमारे कोहोश से निवेदन है कि इस श्लोक को भी आप कृपया पारायण में लीजिए। कलयुग के लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन महाराज इसको ऑलमोस्ट आई वुड से एवरी क्लास में, परम पूज्य वृंदावन चंद्र हर श्लोक हर क्लास में बोल देते हैं एक बार। इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। हमको गाने में बड़ा अच्छा लगता है। काइए, नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे आराधितः सुरगणैर हृदि बद्ध कामई यत सर्वभूत दया सदलभ्य एको नाना जनेषु अवहितः सुहृदंतरात्मा। न अति प्रसिद्धति, ये नहीं कह रहे कि प्रसिद्धति नहीं, प्रसन्न नहीं होते, लेकिन कह रहे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान। किससे? तथा उपचित उपचारेर,
उपचित उपचार मतलब बहुत भव्य सेवा के द्वारा भगवान वैसे प्रसन्न नहीं होते हैं आराधित होने के द्वारा भी। यद्यपि वे आराधित होते हैं किसके द्वारा? सुर गण, देवता गणों, मतलब यानी कि जो आराधना कर रहा है वो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो देवता है, उसके द्वारा भी आराधित होकर और बहुत महान महान उपचारों के द्वारा आराधित होकर भी वह अति प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों? हृदयबद्ध कामयी, क्योंकि जो देवता गण भी हैं वो उपासना कर रहे हैं, उनका हृदय कामनाओं से बद्ध है, इसलिए उपासना कर रहे हैं। समझ रहे ना बात? तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं। तब जब बोल रहे हैं वैसे प्रसन्न नहीं होते तो मतलब किसी तरह से प्रसन्न होते होंगे, बहुत अच्छी तरह से। तो कहते हैं यत सर्वभूत दया, जिस प्रकार से सभी जीवों पर दया करने के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार से वह देवता गणों के द्वारा बहुत अच्छे से आराधित होकर भी प्रसन्न नहीं होते। मतलब मेरा कहने का आशय है कि प्रसन्न नहीं होते ये नहीं है, बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते, वैसे प्रसन्न नहीं होते। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ आराधना नहीं करनी चाहिए, देवतागण है तो उनके पास सामर्थ्य है, लेकिन उनके हृदय में अपनी कामना की पूर्ति की कामना है। जब अपने हृदय की अपनी भोग इच्छा है, कोई भी चाहिए, राज्य चाहिए, कुछ चाहिए, उसकी इच्छा कर रहा है, तो सभी पे दया करने का गुण तो वहां पे नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं यत सर्वभूत दया असदलभ्य, जो असद व्यक्ति हैं, जो अभक्त हैं, उनको तो यह गुण मिल ही नहीं सकता। भक्त लोग तो देखिए किसी से शब्द से भी अपराध कर देते हैं तो दुखी हो जाते हैं, हमने ऐसा कैसे कह दिया, हमने एक व्यक्ति को दूसरा कैसे दुखी कर दिया, हमें करना नहीं चाहिए था। शब्द से भी, मन से भी वह किसी का द्रोह नहीं करना चाहते हैं। आप जानते हैं परीक्षित महाराज ने भगवान की इच्छा से ही सर्प डाल दिया था शमिक ऋषि को, लेकिन बाद में कह रहे कि नहीं, जो कुछ भी होना अभी हो जाए, जो भी नुकसान हो रहा है मेरे पे आ जाए, मेरे आगे के वंश को नुकसान नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। वो अपनी ही गलती मान रहे हैं। और उसके अलावा भी भक्त लोग जीवों के प्रति दया से युक्त हो ही जाते हैं। ऐसा गुण असध्य लभ्य, मतलब जो असद व्यक्ति है, जो अभक्त है, उनके को प्राप्त ही नहीं सकता है। इसलिए जो अभक्त है वह तो भगवान को प्रसन्न ही नहीं कर सकता है। देखिए वहां मुझे याद आ रहा है कि जब मैं श्लोक को पढ़ा रहा था, हो सकता है कि मैंने एक त्रुटि कर दी हो, मुझे ऐसे याद आ रहा है, हो सकता है मैं जब मतलब ऐसे लग रहा है कि मैंने ये कह दिया था कि जो भक्त शुद्ध भक्त नहीं वो असद है, लेकिन एक्चुअली ऐसा बात नहीं है। देखिए असद मतलब जो भगवान की भजन करता ही नहीं है, तो उसको तो सभी जीवों पे दया करने का गुण आ ही नहीं सकता। जो मिश्रित भक्त है वो सब पर भले दया ना कर पाए, लेकिन कुछ लोगों पर दया करेंगे, लेकिन वो असद नहीं कहे जा सकते। ऐसा नहीं कि वो अभक्त हैं। तो असद का एक अर्थ है कि जो भगवान, मतलब जो फिक्स्ड अर्थ है वो ये है कि जो भगवान के भक्त हैं ही नहीं, उनके लिए, क्योंकि उनके लिए सभी जीवों पर दया करना संभव नहीं है। ये अर्थ एकदम क्लियर सटीक बैठ रहा है। कौन प्रसिद्ध नहीं होते हैं? एक मतलब अकेले भगवान, नाना जनेषु यानी विभिन्न प्राणियों में, अवहित मतलब बड़े सावधान होकर के, सुहृद अंतरात्मा, सुहृद के रूप में, और अंतरात्मा यानी परमात्मा के रूप में विद्यमान है। अगर कोई जीव पर दया नहीं कर रहा है तो वह जीव तो भगवान को प्रिय है। हर जीव भगवान को प्रिय है क्योंकि भगवान हर जीव में विद्यमान है। तो अगर उसकी आराधना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वह दूसरों पर दया नहीं कर रहा है, तो अब उस व्यक्ति से भगवान पूरी तरह से प्रसन्न कैसे हो सकते हैं जो उन्हीं के एक प्रिय जीव का अपराध कर रहा है। अगर आपको याद हो, महाराज ने सुबह क्लास दिया था, याद है ना आपको? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि कोई सन्यासी है, वो घर में आते हैं तो उनका विशेष सम्मान होता है, और साथ में जो अटेंडेंट हैं या उनके पार्षद हैं, तो ब्रह्मचारी, उधर ध्यान नहीं देते हैं। तो जिनको वो साथ लेके चल रहे हैं वो कितना प्रिय होंगे, ये बात भूल जाता है व्यक्ति। तो वो लीडर का सम्मान करता है, लेकिन जो ब्रह्मचारी ध्यान नहीं देता है। मैं व्यक्तिगत देखा था कि महाराज आए थे और साथ में 2 ब्रह्मचारी साथ में थे, तो महाराज बहुत ध्यान से कि उनको भी पूछिए। हम लोग तो पूछ ही रहे थे, मतलब इनको ये दीजिए, उनको वो दीजिए, ऐसे करके है। They don't want to bring a person who is not dear to them. उनको जो प्रिय नहीं हो उनको साथ में लेके सन्यासी क्यों चलेंगे? बड़ी सुंदर बात समझ रहे होंगे कि भगवान सभी जीवों के सुहृद हैं। तो
तो जो व्यक्ति सभी पे दया कर रहा है, और दूसरी बात दूसरे एंगल से देखिए, किसी से द्रोह नहीं कर रहा है। भाई देखो, आप हर किसी पे दया कर भी नहीं सकते, मतलब इन द सेंस कि आप हमारा सामर्थ्य नहीं कि सबको हम सहायता कर पाए, लेकिन द्रोह तो किसी से नहीं कर रहे हैं ना। कर रहे हैं मतलब नहीं करना चाहिए, हम लोग तो कर बैठते हैं, लेकिन अगर द्रोह नहीं कर रहा है, मंगल कामना कर रहा है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। हम सहायता सबकी कैसे करेंगे बताइए, कैसे कर पाएंगे? हमको परमात्मा तो है नहीं, लेकिन भाव यह है कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, यानी कि ये भगवान की सबसे बड़ी आराधना है, इससे भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। अच्छा, एक भक्त ने बड़ा विनोदपूर्ण प्रश्न किया है, क्या हम मिश्रित भक्त हैं? हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया, तो एक जिस भक्त ने प्रश्न किया, कह रहे इतना पूरा पेज भर गया इच्छाओं का। अब कह सकते भक्ति से रिलेटेड है, हो सकता हो, बड़ी अच्छी बात है, हो सकता होगा। लेकिन देखिए, आज मैं जब मॉर्निंग में जा रहा था मंगल आरती, तभी मैं सोच रहा, आई हैव अ डीप डिजायर टू हैव गुड हेल्थ। अब कहेंगे क्या ये भक्ति से अलग है? आई डोंट नो, बहुत सूक्ष्म है। देखिए, अगर मेरे हृदय में, देखिए एस्पिरेशन है भगवान का प्रेम हो, बढ़ जाए, हमारा शुद्ध शुद्ध हो जाए, लेकिन अगर मेरे हृदय में भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं होती, तो साहब इस समय तो हम नाच रहे होते लिटरली। ये बात बड़ी डिफिकल्ट है डाइजेस्ट होने के लिए, लेकिन भोग और मोक्ष की इच्छा होती है। जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा है, तब तक भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति करने के लिए मना किया जा रहा है। भक्ति करते 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 एकदम इच्छा समाप्त हो जाती है। अभी हम एक भक्त से बात कर रहे थे, हम बता देते हैं, गुणगान करने में तो कोई दिक्कत नहीं। सुभाग महाराज के बारे में बात हो रही तनिष्क प्रभु से, तो बता रहे थे कि महाराज को कोई 90 लाख रुपए दिया था, मतलब कलेक्शन ऐसा कुछ आया था, उधर विदेश गए थे प्रीचिंग करने। महाराज लिए सारा मंदिर के हुंडी में डाल दिए। कोई कर सकता है ऐसा? 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखे। दिस इज कॉल्ड ना धनम। दिस इज अमेजिंग। सुंदरी का तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ना धनम। शॉक्ड। अब इतनी सोचेगा तो सपना देखेगा 90 लाख आ जाए तो इन्वेस्ट करेंगे, आराम से खाएंगे, ऐसा सोचता है। That's pure devotees. Amazing. देखिए, हमको ये आश्चर्य लगता है, लेकिन ये बताइए कि जब हम लोग मल पूर्णतः त्याग देते तब सोचते कुछ रख जाए। आप बताइए, लोग रोज कर ही रहे मलवत। हम बहुत व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन बात यह है कि शुद्ध भक्त मतलब यू आर ऑलवेज हैप्पी, कुछ भी जगत से नहीं चाहिए, नथिंग एट ऑल। और देखिए, स्वरूपतः हम सब लोग ऐसे हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अरे हम तो अभी बहुत सारी चीज़ चाह रहे हैं, अभी तो बहुत सारा मल चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो स्लोली वी गेट प्यूरिफाइड। बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध होता है। नाना जनेशु, हम बात कर रहे थे नाना जनेशु, विभिन्न लोगों में भगवान अवहित, मतलब बड़े सावधान रूप से हैं कि इसका मैं सहायता करूं। हर क्षण तो हम भगवान पर निर्भर है ना, बोलने के लिए, सोचने के लिए। तो भगवान अगर असावधान हो जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो हर जीव के प्रति भगवान इस प्रकार से बड़े सावधान है। तो किसी भी जीव से द्रोह करता है कोई जीव, कोई व्यक्ति, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऐसा भगवान को प्रसन्न करने की भावना जिसके पास होगी, वो किसी से द्रोह नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि द्रोह कब नहीं करेगा? जब उसे कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी तो वह द्रोह जरूर करेगा। तो ये सारी बातें लिंक हो गई हैं। अब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्यों नहीं? क्योंकि भगवान की भक्ति करके संतुष्ट है। आई होप किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। वी आर ऑल, प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि देयर इज नो सकाम डिवोटी। चक्रवर्ती बात भी इस बात को बोलते हैं कि भक्ति करते करते एक दिन सब लोग शुद्ध हो ही जाएंगे। इसलिए वो कोई घबराने की बात नहीं, कि स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ यहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ठीक है, हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हृदय शुद्ध करने की इच्छा तो प्रबल है ना। अगर वो भी प्रबल इच्छा है तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। क्योंकि अकाम का अर्थ था कि जो कामना से रहित है, और या फिर जो कामना से रहित होना चाहता है, दोनों ही अच्छी बातें हैं।
तो क्या बात कर रहा था मैं, ये कुछ कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, आगे पढ़ते नहीं तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्योंकि आप कामना पूर्वक आराधना करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते, नाति प्रसिद्धति, अतएव कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाली क्रियाओं का उत्तम फल नहीं होता, कर्मों का उत्तम फल तो उनकी प्रसन्नता है। समझे, पॉइंट ये है कि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा ही मुख्य फल है आराधना का। भगवान से कुछ भौतिक मांगने से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति भौतिक मांग नहीं सकता है, लेकिन देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि भौतिक मांगने का मतलब वो व्यक्ति वस्तु चाहिए, और वस्तु चाहिए तो मतलब और टाइम इस जगत में बिताना चाहता है, तो भगवान तो इस भाव से नहीं प्रसन्न होते। दूसरा, जो व्यक्ति भौतिक मांग रहा है वह उसके लिए भगवान उस भौतिक वस्तु से कम महत्वपूर्ण है, तो वहां भी भगवान से संबंध नहीं चाह रहा, तो इस सारे कारणों से भगवान बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं उसे। अब बहुत प्रसन्न क्यों नहीं कह रहे हैं, तो प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके पास आया है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैवतम, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, तो अगर अर्थार्थी भी है तो भी भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, ऐसा कोई नहीं कि उनको उदार कह रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए व्यक्ति जो अन्य सारे कार्य कर रहा है उसका मुख्य उद्देश्य भगवान की प्रीति होनी चाहिए, और अगर वह ऐसा करता है तो उसका धर्म अर्थात उसकी प्रीति भगवान से कभी मरती नहीं है, मतलब उसका धर्म अक्षय हो जाता है। हर दिन अक्षय तृतीया हो जाती है। भगवान का भजन कर रहा है, बदले में कुछ नहीं चाह रहा है, तो अब उसको अक्षय पुण्य मिलेगा। अक्षय मतलब भगवान की भक्ति बढ़ती चली जाएगी, ये कहते हैं श्लोक में। पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करहि चित म्रियते न यत्र। पुंसाम अर्थात मनुष्यों का, अतः मतलब अतः मतलब इसलिए मतलब क्योंकि भगवान भौतिक इच्छाओं से युक्त सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्यों के जो विविध कर्म हैं, जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, अध्वरादि मतलब यज्ञ आदि जो कर रहे हैं, दान मतलब दान के द्वारा, उग्र तपसा के द्वारा, परिचर्या मतलब सेवा के द्वारा, भगवतः तव भगवतः आराधनम सत्क्रिया, तो उन सभी का अच्छा फल ये है कि भगवान की आराधना होनी चाहिए, अर्थात भगवान की आराधना के निमित्त ही वो सारे कार्य करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, यत्र धर्म अर्पितः न म्रियते करहिचित, जब इस प्रकार से भगवान के चरणों में इस ये सेवा अर्पण कर दी जाती है तो जो धर्म अर्जित होता है वह कभी मरता नहीं है। आप बता सकते हैं कि धर्म मरता कब है, आप समझा सकते हैं, गीता से कुछ याद आ रहा है? धर्म करे कोई और वो मर जाए मतलब धर्म मर जाए। मैं जानबूझ के थोड़ा कठिन तरह से पूछ रहा हूं। जो धर्म करे, चलिए इजी कर देता हूं, उसका फल मर जाता है कभी कभी? आप बोल दीजिए, आपको बहुत दूर बैठे हैं। हाँ, यस, तो आप जानते हैं शीने पुण्य मर्त लोकम विशंति, व्यक्ति पुण्य कर रहा है लेकिन अब वो ऊपर जाके भोगता है, फिर वापस गिर जाता है नीचे। तो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है तो वह कभी, वो जो पुण्य है वो कभी नहीं मरेगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। एक दूसरा अर्थ जीव गोस्वामी जी वहां पे रखे थे कि उस व्यक्ति की प्रीति भगवान से बढ़ती जाती, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। देखिए अभी आपको मैंने थोड़ा सा डिस्करेज किया, अब आपको एनकरेज करता हूं। प्रैक्टिकल लेवल पे देखिए, क्या इस आज एकादशी को करके आप स्वर्ग जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते? अरे भैया 72 हूरें मिलेंगी नहीं, हूर क्या होता है? एनीवेज, और मोक्ष तो कोई मतलब ही नहीं है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, कुछ आज एकादशी का दिन है तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें भोजन की याद ही नहीं रहती, मतलब फल की भी याद नहीं रहती है, तो तुम निष्काम है। तो हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि भोजन याद ना रहे,
लेकिन अन्न इसलिए नहीं ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि विवेक है कि एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात है कि ठीक है, हृदय अगर पूरी तरह शुद्ध नहीं भी और नहीं ही है, लेकिन फिर भी विवेक यहाँ पे भागवत में दिया जा रहा है कि जब भजन करो तो वह भजन भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। भोजन की इच्छा है ना, आज किसी कोई ऐसा भी है, एक आध लोग हो सकते हैं जो कर लो, लेकिन भोजन की इच्छा है ही नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन विवेक का उपयोग करना हम सभी की सामर्थ्य में है। दिस इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। यह चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो इसको मैं नहीं ग्रहण करूंगा, तो भगवान से भौतिक नहीं मांगूंगा क्योंकि बहुत चीज टच ही नहीं करती। तो अब जब इस प्रकार से व्यक्ति सुनेगा तो धीरे धीरे करके विवेक से युक्त होकर के भगवान की भक्ति करेगा। तो उस जितनी बार वह कुछ भी अर्पण कर रहा है तो भगवान से कुछ मांगना चाहिए, भगवान हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। दिस थिंग्स वन शुड डिजायर, स्पीक इट आउट। जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, विद एन इंटेंशन, वन वस टू, इंटेंशन के संग करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इच्छा के अनुसार फलीभूत होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य कर्म भी कर रहा है तो वह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो उसका अक्षय फल मिलता है। अब वो कहते हैं कि यह सब कहकर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो अब यह सब कहकर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ? कहने का अर्थ ये है, भगवान का इतना अद्भुत पराक्रम है कि जो उनकी सेवा नहीं करते हैं वो चाहे कुछ भी कर लें वह बद्ध ही रहेंगे। बद्ध जीव का मतलब ही है कि कृष्ण से विमुख रहेगा। कुछ भी कर लें वह मुक्त नहीं हो सकते। भक्तों को ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, केवल कृष्ण का स्मरण करना होता है, उससे मुक्त हो जाते हैं। दोनों जगह पराक्रम हो गया। एक तरफ तो लीजिए कि भगवान मतलब कुछ भी कर ले, भगवान के विरुद्ध चलेगा तो ऋषि होने के बाद भी वह दोबारा जन्म लेगा। और भक्तों की कोई योग्यता नहीं बताई कि ऋषि हैं, मुनि है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दाढ़ी हो ना हो, कुछ भी कपड़ा हो, कुछ कैसा भी हो, केवल कृष्ण का श्रवण कीर्तन कर रहा है, जो कि आसान कार्य है, तो भगवान स्वयं ही अपने आप को उसके सामने प्रकट करते हैं। प्रणय से सदनुग्रह, उन पर अनुग्रह करने के लिए। फिर यह भी बताया गया कि भाई कामना से रहित भक्त जो है उनको प्रिय है इत्यादि। तो ऐसे क्योंकि भगवान हैं तो भगवान को अब वह प्रणाम कर रहे हैं भगवान के गुणों को बोलते हुए। शश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। शाश्वत स्वरूप महसैव, शाश्वत रूप से अपने स्वरूप की चैतन्यता के द्वारा, महसा मतलब जो उनका सच्चिदानंद स्वरूप है उसके द्वारा। ठीक है। निपीत भेद मोहाया, जो भेद का मोह है उसको वह निपीत अर्थात नष्ट करते हैं। ये सब शब्द बड़े मुश्किल थे, ये बड़ा कठिन था। भाई इसका क्या मतलब है? लोगों को यह मोह है कि इवन आध्यात्मिकतावादियों को कि जीव और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो ये बात आपको अगर याद हो, इस श्लोक में ये बात समझने में लोगों को परेशानी हुई थी। क्या बोलना चाहते हैं? ये कहना कि जीव और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये भेद के संबंध में मोह है। मुझे समझा रहा हूं ना, यहां समझा रहा हूं तभी कठिन हो रहा होगा। जो ये सोचना कि वह जीव टोटल भगवान के बराबर है, तो ये भेद के संबंध में मोह है। मोह मतलब वस्तुओं को यथावत नहीं समझ पाना। तो अचिंत भेदाभेद है। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। कृष्ण की तटस्था शक्ति जीवात्मा है, वह भगवान से उसका अभेद भी है, अर्थात भगवान से गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन भेद बहुत बड़ा है क्योंकि जीव अणु है और भगवान विभु है। तो इसको भगवान निपीत मतलब निरस्त करते हैं। कैसे निरस्त करते हैं? शाश्वत रूप से अपने स्वरूप की चैतन्यता से। भगवान का स्वरूप जो है महसा मतलब महान स्वरूप है, उनके चैतन्य स्वरूप हैं, वह कभी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते। जैसे सिंपल सी बात है,
सूर्य अपने तेज से, अपने ही तेज से शाश्वत रूप से, जब शाश्वत से मेरा मतलब होता है हमेशा, जब से आपने सूर्य को देखा है, जब भी सूर्य को देखते हैं तेजोमय है कि नहीं, तो अपने तेज के द्वारा वह अंधकार को नष्ट करता है कि नहीं। अगर कोई कहे, मैं मान लीजिए कहूं, आपको नई बात बताता हूं, देखो एक बल्ब देखें आप, वो बल्ब जो आप देख रहे हैं 60 वॉट का, उसी के बराबर सूर्य का प्रकाश होता है। कोई स्वीकार, कोई मेरी पार्टी में है इधर, एनीवन इन माय पार्टी? हाँ, सूर्य लैंप, नाम भी देखो सूर्य रखा है, तो सूर्य बल्ब होते थे। हाँ, तो सूर्य बोल देने से, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कल्याण प्रभु बोला, आज फास्टिंग की तो दिमाग और तेज चला। अच्छा, सूर्य नाम की कंपनी थी, तो वो सूर्य बना रहे थे। को बोले वो कौन सी कंपनी, वो सूर्य बल्ब ले आना। तो सूर्य बल्ब जो है वह तो देखने में बड़ा लगता है, और सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है। अगर ऐसे आप हाथ नापेंगे तो बहुत छोटा लगता है। तो अब आप ये बताएं कि क्या सूर्य और सूर्य बल्ब में अंतर है या नहीं है? तो कैसे अंतर कर रहा है? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है। सूर्य अपने से सारे बल्बों में भेद कैसे कर रहा है? अपने प्रकाश के द्वारा, है ना। तो जो मान लो मोह उत्पन्न हो जाए कि भाई ये बल्ब जो है, ये सूर्य बल्ब सूर्य के समान है, तो उसको निरस्त कर रहा है। निबीत भेद मोहाया, अरे तुम मोहित हो यार, तुम समझ नहीं रहे हो सूर्य क्या चीज है। तो कैसे सूर्य नष्ट करता है? अपने स्वरूप, अपने प्रकाश के द्वारा करता है। तो स्वरूप महसा मतलब अपने स्वरूप के प्रकाश के द्वारा, स्वरूप की चैतन्यता के द्वारा। जितना चैतन्यता भगवान में है वैसा जीव में कहाँ है? ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। सौराठ वो शाश्वत रूप से चैतन्य बोध से युक्त है। हम लोग तो अभी कहाँ, अभी तो हम देह को मांग रहे हैं कि देह ठीक हो जाए, देह ठीक हो जाए, देह ठीक हो जाए। इज इट नॉट? तो हम तो कवर हो जाते हैं ना। तो भगवान शाश्वत रूप से इस भेद को निरस्त कर रहे हैं। अच्छा, आगे कौन सा गुण बताते हैं? बोध दिशणाया। दिशण मतलब होता है अधिष्ठान, यानी स्थान। आप बोध के, आध्यात्मिक ज्ञान के अधिष्ठान हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? नमः परस्मय। परस्मय मतलब परमेश्वर को, जो गुणों के परे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और वो करते क्या है? विश्व उद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय। विश्व के उद्भव अर्थात प्राकट्य के लिए, स्थिति मतलब पालन के लिए, और लयेषु मतलब उसके प्रलय के लिए, निमित्त अर्थात जो माया है उससे लीला रासाय मतलब भगवान क्या करते हैं? भगवान जो इस जगत की सृष्टि के लिए, पालन के लिए और प्रलय के लिए, निमित्त मतलब उसके लिए, उसके हेतु के लिए, उसके हेतु जो बहिरंगा माया है उस पर भगवान अपना विलास रूपी अवलोकन करते हैं। विलास मतलब आप उसको देखते हैं। तो भगवान की लीला है कि ये जो जगत की सृष्टि आदि होती है जिस माया शक्ति से, उसको उस सृष्टि लीला के लिए भगवान उस पर देखते हैं। समझ गया ना? तो ये उनका लीला रास है, ये अर्थ किया था। ऐसे भगवान को ते नमा इदम चक्रमेश्वराय। ईश्वराय मतलब ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार, इदम मतलब इन भगवान को, एन ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इदम भैया तो ना, नहीं क्षमा कीजिए, इदम मतलब मैं यह प्रणाम करता हूँ। इदम मतलब अपने प्रणाम को बोलते हैं कि मैं यह प्रणाम इन ईश्वर के लिए समर्पित करता हूँ। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये भगवान इतने अद्भुत हैं कि केवल नामोच्चारण से वह कैवल्य प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार भगवान के ऐश्वर्य को अभिव्यक्त करते हुए ब्रह्मा जी इस श्लोक को कहते हैं कि ये भगवान इतने अद्भुत हैं कि इनके नाम के केवल उच्चारण से सुन पाए या ना सुन पाए, और मरते समय भी कोई भगवान का नाम ले तो उसको वह भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। जब भी स्वास्थ्य खराब रहता है मेरा, तो मैं इस श्लोक को जरूर याद रखता। एक मिनट, क्या मेरी जीभ मेरे वश में? हाँ, अभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मेरा शरीर वश में? हाँ 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 हाँ, अभी मैं हाथ ऊपर कर पा रहा हूँ। इज इट नॉट? कैन यू ऑल डू इट? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोगों का जूम पे नहीं है, इसलिए हाथ भी ऊपर नहीं कर पाए बेचारे। ठीक है, लग रहा है हाथ में कुछ खाने की वस्तु है, छोड़ना नहीं चाहते। ओके, इट्स ओके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी आर इन कंट्रोल। भले मन हो या ना कंट्रोल में, लेकिन हाथ और पैर और शरीर और वाणी तो कंट्रोल में है ही, और मन भी है सुनना चाहे तो। ये श्लोक अच्छा है, इसको खूब गा गा करके याद कर लिए तो इसको भूलने की कोई संभावना नहीं है, शायद कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलना चाहिए। गा लेते हैं। तो भगवान का इतना अद्भुत ऐश्वर्य है कि उनका केवल नाम बोल दे तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आप लोग उसको हल्के में लेते हैं क्योंकि नाम की महिमा खूब सुन लिया है।
आप देखेंगे कि इस जगत में कोई आपका नाम बोले तो कोई व्यक्ति डरने वाला है कि भाई वो आ जाएंगे, अरे खुद भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ इतनी अद्भुत बात है कि भगवान का केवल नाम बोलने मात्र से मृत्यु भी दूर भाग जाती है। दिस इज ब्रिलियंट। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयाति पावृतमृतम तम अजम प्रपद्ये। मैं उन अजन्मा भगवान की शरण लेता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। कैसे भगवान? तो कहते हैं यस्य अवतार गुणकर्म विडंबनानि नामानि, जिनके नाम उनके अवतार, उनके गुण और उनके कर्मों का विडंबन अर्थात अनुकरण करते हैं। अर्थात जैसे भगवान के अवतार जीवों का कल्याण करते हैं, जैसे भगवान के गुण और कर्म जीवों का कल्याण करते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम भी करता है। कैसे करता है? तो कह रहे हैं ये मतलब जो कोई भी आसु विगमे, प्राण, आसु मतलब प्राण, प्राण के बाहर निकलते समय, आखिरी बार बाहर निकलते समय, विवशा गृणंती, विवश मतलब अवश अवस्था में, नॉट इन कंट्रोल, इनवॉलंटरीली, जबरदस्ती, यानी कि मन भी कंट्रोल में नहीं है, शरीर भी नहीं है और वाणी भी कंट्रोल में नहीं है, फिर भी गृणंती बोल देते हैं। तो ते अनेक जन्म शमलम, वह अनेक अनेक जन्मों के कलमश को, पाप को सहसैव हित्वा, सहसा ही त्याग करके, संयान्ति सम्यक रूप से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अपावृत अमृतम, अपावृत मतलब निरस्त आवरण अमृत, अमृत मतलब जो मरता नहीं है, और एक पाठ है ऋतम मतलब सत्य, उन भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं जो निरस्त आवरण अमृत हैं। ये श्लोक है इस प्रकार से। तो ऐसे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। अब इसके बाद वह भगवान के गुण अवतारों और तथा उनके कर्मों को बोधित करते हुए उनको नमस्कार करते हैं। देखिए, जब उन्होंने कहा कि उनके नाम भगवान के अवतारों का और गुणों और कर्मों का अनुकरण करते हैं, तो मान लो कोई पूछे कि उनके अवतार क्या हैं, तो यहाँ पे अब वो, और उनके कर्म क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, तो कुछ भगवान के अवतार गुण और कर्मों का वर्णन करते, तो यहाँ करते हुए ब्रह्मा जी यहाँ पे गुणावतारों को बोल रहे हैं। यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद विवृद्ध एक उरु प्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। तो यहाँ भगवान को एक वृक्ष से तुलना की जा रही है। तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो भुवन द्रुम, द्रुम का मतलब होता है पेड़, तो पूरा जगत रूपी वृक्ष के समान है। कैसे हैं वो? तो कहते हैं यो मतलब जो, यो व अहम मैं, यानी ब्रह्मा जी, गिरीश मतलब शिव जी, गिरीश, विभु मतलब वो स्वयं, विभु स्वयं मतलब भगवान विष्णु, इन तीन रूपों में स्थिति यानी कि पालन, उद्भव मतलब सृष्टि, और प्रलय मतलब प्रलय के लिए, एक मिनट रखिए, प्रलय के लिए हेतु मतलब इसके लिए आत्म मूलम, आत्म जिसका मूल है अर्थात प्रधान को, भित्वा भेद कर, त्रिपाद विवृद्ध तीन रूपों में बढ़े। तीन रूप क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इस रूप में बढ़े। यद्यपि एक है, वो अकेले ही अद्वितीय हैं। और उसके बाद कहते हैं उरु प्ररोहस, उरु मतलब बहुत ज्यादा और प्ररोह मतलब शाखाएं, उसके बाद बहुत सारी मरीचि आदि शाखाएं होंगे। ब्रह्मा जी बने, ब्रह्मा जी को बहुत सारी शाखाएं होंगे। तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय, जो इस जगत के जगत रूप वृक्ष हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के गुणावतारों को बोलते हुए, उनके कर्मों को बोलते हुए, कर्म क्या है, गुणावतार क्या है? ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? उद्भव, और शिव जी कर रहे हैं प्रलय, और भगवान विष्णु कर रहे हैं पालन। तो इस प्रकार से वह उनके गुणावतारों का नाम रख रहे हैं और उनके कर्मों को बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि इन सभी के पीछे भगवान हैं स्वयं, ये बात कहते हैं। नेक्स्ट, अब वो कहते हैं, बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात कहते हैं
कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पिछले श्लोक में गुणावतार और कर्मों का वर्णन किया। अब भगवान कहते हैं कि भगवान का, अच्छा ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का काल भी एक उनका अवतार है। कालोस्मी लोग क्षयकृत प्रवृत्त बोलते हैं, तो भगवान का एक रूप काल है और वह भी उनका कर्म है। तो किस रूप में वो काला अवतार को ग्रहण कर रहे हैं और किस प्रकार से वो कर्म कर रहे हैं, वह ब्रह्मा जी इन 2 श्लोकों में बताते हैं। अर्थात कैसे जो लोग भगवान की बात नहीं सुनते हैं, काल उनको जीने भी नहीं देता। अब आपने इस श्लोक को पहले पकड़ लीजिए। क्या आपने कभी बोला है यार तुम हमको जीने भी नहीं देते हो? इसका क्या मतलब है? निशा माता जी कभी बोली है किसी को ऐसा? क्या किसको बोली नहीं बताइएगा, बस ये बताइए इसका मतलब क्या है। उनको बताइए, थोड़ा एक्टिव रख। अरे ये नहीं बताना किसको जीना। हाँ ये सब नहीं बताते। कौन किसको बोल रहे नहीं बताइए। क्यों क्यों कहने का आशय क्या कि जीने भी नहीं देते हो? मैं इतना परेशान कर दिया। वेरी गुड, मतलब इतना हाँ शांति से रहने दो यार, तुम सुख तो क्या दोगे? सुख क्या दोगे? जीने भी नहीं दे रहे हो, है ना? ये अर्थ है। तो कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं उनकी जीने की आशा को भी ये काल काट रहा है। तो जरा हम देखते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। आज भगवान की बड़ी दया है कि हम थोड़ा तैयारी करके आए हैं कॉन्फिडेंस से। ठीक है, कल उनको दुख लग रहा था, ठीक से बता नहीं पाया था। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् इह जीविताशां सद्यश्चिनति अनिमिषाय नमस्तु तस्मै। लोको विकर्म निरतः, लोक यानी कि सामान्य लोग विकर्म में निरत हैं। रत समझते हैं, लगे पड़े हैं, और निरत मतलब नितराम रत, बढ़िया से लगे। किस में लगे? विकर्म में। जो पाप कर्म है उसी में लगे। भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलत काम क्यों करते हैं? तो कहते हैं कुशले प्रमत्तः, अपने कुशल के संबंध में। कुशले शब्द सप्तमी विभक्ति है। कुशल के संबंध में वो प्रमत्त है, प्रकृष्ट मत, अच्छे से पगले हैं। मतलब अपना कुशल क्या होगा नहीं पता उनको। इसलिए कर्मण्य अयम त्वद उदिते, अयम मतलब यह लोग, अयम को लोगों से जोड़ लीजिएगा। अयम लोग, ये लोग जो है जगत में दिख रहे हैं जो आपको, वह त्वद उदिते कर्मणि, जो आपके द्वारा उदित कर्म है। मतलब जो आप बोलते हो कि भाई ये सब काम करना चाहिए, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहूसि तदास्यत, ये सब जो कुछ भी कर्म करते हो, तपस्या करते हो, दान करते हो, वो मुझको अर्पण करके करो। तो आपसे जो उदित है, आपने बोला है कि अभी करना चाहिए, उस संबंध में वो नहीं करते हैं। किस चीज में? भवद अर्चने स्वे भवद अर्चने, आपकी स्वयं की आराधना के संबंध में जो कर्म है उस संबंध में वह बिल्कुल प्रमत्त रहते हुए नहीं करते। तब क्या हो जाता है? तो कहते हैं यस तावद अस्य बलवान इह जीविताशाम। इसको क्या अर्थ है जरा देख लेते हैं। जब तक वो ऐसा करते हैं, तावत मतलब तब तक, अस्य मतलब इनका, जब तक वो ऐसे रहते हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं और विकर्म में ही लगे रहते, तो जितने भी मनुष्य आदि हैं उनकी जीवित आशाम, जीने की जो आशा है, भोग मिलेगा, सुख मिलेगा, वो छोड़ दीजिए, जो उनकी जीने की आशा है उसको भी सद्यः छिनति, मतलब सद्यः छिनति मतलब वह तुरंत ही काटता रहता है, शीघ्र ही नष्ट करता जाता है वह काल, क्योंकि वह अनिमिषाय है। अनिमिषाय मतलब जिसकी निमिष सी पलक नहीं झपकती। लोग कहते हैं अच्छा टाइम पास हुआ, बेटा टाइम नहीं पास हो रहा है, आपकी जिंदगी कट रही है कि नहीं? एवरी मोमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसा दे करके भी नहीं आने वाला, गया सो गया। देखिए ये एक भक्त होने के नाते हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब भी किसी से मिलने के लिए जाएं या हमसे कोई मिलने आए तो भगवान की बात होनी चाहिए। सामान्य लोग किसी घर में जाते हैं तो सामान्य बात करते ही हैं। सामान्य लोग घर में जाएंगे तो वो सामान की बात करते हैं। सामान्य लोग सामान की बात करेंगे, ये आ गया वो आ गया। तो अगर हम किसी घर पे जा रहे हैं या कोई हमारे घर में आ रहा है तो बात भगवान की होनी चाहिए।
you are going to give them a gift of Krishna consciousness. एक भक्त हमको बोल रहे थे आप काफ़ी दूर रह रहे हैं। हमने कहा अच्छा है कि मैं बहुत दूर रह रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर मान लो वृंदावन में कोई आता भी है तो क्लास तो जूम पे उपलब्ध है, वो सुन ही लेगा अगर क्लास सुनना चाहता है। और बाकी मेरे पास आकर के कोई मिलता है तो मैं क्या बात कर पाता हूँ? क्या मैं इतना कृष्णा कॉन्शियस हूँ कि आप ऐसे बैठे रहोगे मैं कृष्ण के बारे में बात करूंगा? क्या आप मुझे शुद्ध भक्त समझते हैं? क्या प्रभुपाद जैसे कृष्ण चेतना है मेरी? नहीं, मैं तो तभी बोल पाऊंगा भगवान के सामने जब सामने भागवत होगा। मुझे तो आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिलने आया कहे प्रभु जी जरा गीता पढ़ना है, आप फ्री हैं क्या? बताइए। प्लीज बुरा नहीं मानने का, ऐसा ना कोई आया चाहते नहीं कि हमारे घर पे कोई आए, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि क्या मैं उनकी वाकई सेवा कर पाया? अभी वक्त लोग बैठे हैं, अब मैं तो चाहता हूँ रोज आइए, क्लास के टाइम आइए, रोज आइए, 6 बार क्लास हो 6 बार आइए। पर आप देखते हैं जितनी बार आप आते हैं तो भागवत खुली रहती है, खुलवा भी देते हैं, खोलो खोलो। और यहाँ से जाते हैं तो कुछ भागवत को ही अपने अंदर लेके जाते हैं। बेसिकली भागवत लेके जाते हैं मतलब भगवान को धारण करके जाते हैं। इज इट नॉट एवरी टाइम यू आर हैप्पी? अरे ऐसे ही अपन माया में जाते रहते हैं, खुद से तो जा ही रहे हैं, दूसरा कोई आ जाए और उसको फिर माया में लेके जाके माया में क्या लेकर गए? अरे कृष्ण का स्मरण तो नहीं कराए ना। इट्स अ वेरी, मैं मंदिर पे जाता हूँ तो बहुत सतर्क होकर जाता हूँ, बिल्कुल सतर्क होकर, भाई हरे कृष्णा मुस्कुरा दिया। बाकी ये चीज मैं कैसे शेयर करूं? एवरी सेकेंड इज, एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। हर मोमेंट, एक क्षण आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उस समझने का प्रयास की जो असीमित लाभ है, असीमित लाभ है। तो ये सब, ये देखिए मैं अपने मुंह से बोल रहे हैं, श्लोक आपके सामने है। जो सेवा हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, काल कहेगा ठीक है अच्छा छोड़ो, कुछ तो दो यार हमको, कुछ नहीं दे रहे हम काल को, सब भगवान को दे रहे हैं। और वो रिटर्न में बहुत जबरदस्त आएगा। कुछ क्षण भी देते हैं तो रिटर्न में आते हैं असीमित रूप से। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जब हम लोग भक्तों की संगत में आए तो प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम वार्ता मीन्स कृष्ण वार्ता। एक भक्त हमको कहे कि आप यात्रा में नहीं लेके जा रहे। हमने कहा यात्रा कहाँ नहीं लेके गया? हरिद्वार लेके गया था ना, अभी पिछले अध्याय में थे ना हरिद्वार में, अभी तो हरिद्वार में चल रही ना कथा, और हरिद्वार में चलते चलते ब्रह्मलोक में चल रही है अभी कथा। फिर तो भागवत की तरह कहाँ पहुंचवा देंगे आपको भी बैठे बैठे। इज इट नॉट? दिस इज माई एस मैप्स, शुभ कृष्ण मैप्स, यू नो, गो एनीवेयर एंड वी आर हैप्पी। एक दिन बता दीजिए कि मैं कथा बोल रहा हूँ और मैं आप दुखी होकर निकले हूँ यहाँ से, अरे यार क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, भागवत बोल रहा है और क्या बोल रहा है। ये श्लोक ना एकदम याद रखने वाले कि जो भी समय भगवान की कथा, भगवान की सेवा से अलग गया है वो बिल्कुल व्यर्थ गया, जीने भी नहीं देगा। जीवित आशाम की वह जी जाए व्यक्ति तो वो जीने भी इसको नहीं देगा, काल से खींच लेगा। बिल्कुल हम अगर कुछ कृष्ण भावना मृत से अलग कार्य कर रहे हैं तो हमारी पलक झपकती है। निमिष होता ना, एक पलक झपकने को निमिष कहते हैं, लेकिन काल का समय, काल की निमिष नहीं झपक रही है, वो एकदम देख रहा है। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, एवरी मोमेंट इज गेटिंग कॉट। अब ये कितनी सुंदर बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी समर्थ हो, भगवान के इस काल रूप से वह बच नहीं सकता। ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान के सामर्थ्य को कहते हैं। तो काल अवतार के बारे में बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अन्यों की तो बात क्या है। अगले श्लोक में कहते हैं कि मैं भी इस काल रूप से डरता हूं। मैं भी का मतलब ब्रह्मा जी प्रजल्प नहीं करते, ब्रह्मा जी फालतू बात नहीं करते, उनका मन सदा भगवान में लगा रहता है। फिर भी, और उनकी आयु बहुत लंबी है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि अरे न्यूज आयो क्या हुआ, अरे ब्रह्मा जी का वो हार्ट अटैक पड़ गया है, उनका ऑपरेशन हो रहा है, क्या कहते हैं आर्टरी पड़ती, क्या क्या पड़ता है उसमें, हृदय में स्टंट पड़े हुए हैं ना। ब्रह्मा जी को ना बुखार आ रहा है, ना उनकी हृदय चोक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो मरने वाले ही नहीं है, फिक्स्ड है, तब भी वह भयभीत होते हैं। यस्मादिबेमि अहमपि द्विपरार्ध दिष्णम अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभ्यम। मैं उन भगवान को, तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो सारे मख अर्थात यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। ये यहाँ से पकड़ लीजिए। अब उनके गुणों का वर्णन करते हैं।
तो ब्रह्मा जी इस बात को इस श्लोक में कहते हैं कि भाई अन्यों की तो बात छोड़िए, मैं द्विपरार्थ काल तक रहने वाला हूँ और उसका अधिष्ठाता हूँ, मैं बैठमा उसका मुख्य व्यक्ति हूँ और वह अन्य लोगों के द्वारा स्तुत है, फिर भी मैं उस काल रूप से भयभीत होता हूँ जो सबकी जीवित रहने की आशा को काट रहा है। तो कहते हैं कि देखिए एक श्लोक देखिए यहाँ पे, यस्माद विभेमि, उस काल से मैं भी विभेमि अर्थात भयभीत होता हूँ। अहम अपि मतलब मैं भी भयभीत होता हूँ, आप भी होते तो कौन सी बड़ी बात है। तो कह रहे हैं द्विपरार्थ दिशनम, मैं कोई 100 बरस के लिए जीता हूँ ऐसा बात नहीं है, द्विपरार्थ के लिए जीता हूँ, मतलब द्विपरार्थ के लिए जीता हूँ, नॉट अप टू द्विपरार्थ, समझे ना। अगर मैं आप लोग से पूछूं तो आपकी उम्र कितनी होगी, अप टू 100 भी नहीं कहेंगे, अब तो अप टू 80 मैक्स, अप टू, है ना, उसमें भी कोई भरोसा नहीं कब मर गया, अच्छा मर गए, हाँ ठीक है चलो ठीक कोई बात। तो अप टू वाला हिसाब किताब नहीं है, वो जीते ही हैं। दुष्णम मतलब उनका इस प्रकार से स्थान है, दुष्णम का अर्थ ही लिया गया है, देखिए क्या लिया गया दुष्णम, हाँ ऐसे दिशनम मतलब स्थान, ऐसे स्थान में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं जो कि द्विपरार्थ के समय रहता है। कुछ लोग ना जानते होंगे द्विपरार्थ का मतलब होता है, अच्छा चलिए फट से बताइए द्विपरार्थ में कितने जीरो आते हैं, एक व्यक्ति की हिम्मत हो तो बताए, वो काउंट करना शुरू कर रहे हैं तो द्विपरार्थ का मतलब ऐसे सोच लेना चाहिए कि 1000 चतुर्युग को आप ले लेंगे, यानी 43 लाख इंटू 1000 इज इक्वल टू 12 घंटे ब्रह्मा जी, तो 12 घंटे के बराबर है। उसी तरह से 12 घंटे की रात्रि होती है। अब ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, उसको द्विपरार्थ कहते हैं। चल रहा है क्या चक्कर है, फीलिंग नहीं आती, ठीक है। एक भक्त कहते हैं 3 ट्रिलियन, अरे मैंने बताया ना कितने जीरो हैं, जो भी है तो आप समझ गए कि इतने जीरो हैं कि हम उस समय को नहीं, नंबर को गिन नहीं पा रहे हैं, इतने समय तक ब्रह्मा जी जीते हैं। और अध्यासित मतलब उसको पे वह अधिरूढ़ है, मतलब बैठे हैं उसके अधिष्ठाता, ये जो कमल है ये इसी कमल को सत्यलोक कहते हैं। और सकल लोक नमस्कृतम, वह ब्रह्मलोक सभी अन्य लोकों के द्वारा नमस्कृत है, उसको नमस्कार करते हैं। ऐसा होते हुए भी तेपो तप, यद को वहां जोड़ लीजिएगा कि जो मेरा अधिष्ठान है उसके बाद जोड़ लें, तेपो तपो, मैं तपस्या के द्वारा खूब तपस्या करता हूं भगवान की, और बहुसवो बहुत काल तक या बहुत सारे यज्ञों के द्वारा अवरुत्स मानस, यही शब्द है ना, अवरुत्स मानस मतलब भगवान की प्राप्ति की इच्छा से खूब तपस्या संपादित करता हूं। कहने का अर्थ है कि खूब सारे यज्ञ करके या बहुत काल तक तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करता हूँ। फिर से बोलता हूँ, बहुत काल तक बहुसवो या बहुत यज्ञों के द्वारा तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करता हूं, यह अर्थ हुआ इस लाइन का। तो क्या ही करते हैं, क्योंकि मैं इस काल से भयभीत हूं। मतलब ब्रह्मा जी भी ये नहीं मान रहे हैं कि उनकी सिचुएशन अभी फिक्स्ड है। हमको एक और दिक्कत आती है, जिस दुख से लोग भोग दुख में होते हैं वही दुख हमको भी इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। एक भक्त हमारे घर में आए, कहे अरे भाई हमारे घर में घर बन रहा है, बड़ी टेंशन है, ये है वो। फिर कहते हैं, फिर बड़े बोलते हैं आपको भी बनाना चाहिए मैंने कहा अरे भाई पर दुख सुखी हैं आप ये वैष्णव करके पर दुख सुखी होना चाहते हो कि अपना दुख है और दूसरा आदमी दुखी हो। हमने कहा यहाँ क्या दिक्कत है। वैसे मेरे घर में कोई मेहमान आया और क्लास तक रुक गया तो दोबारा चलाने में संकोच करके इतना मजाक बनाएंगे, है ना। खुद रो रहे हमारे घर में आकर कि हमारा मकान बन रहा है, ये है वो है, इतना पैसा खर्च हो गया, और रो रहे हो और फिर आकर हमको बोल रहे हैं कि आप मकान बनाओ। अरे बताइए, हम यहाँ पे खुश है ना भागवत पढ़ करके। देखिए वैसे बता रहा हूँ, क्लास के पहले मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन था, आज कीर्तन भी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन देख रहे हैं कि भगवान की क्या कृपा है, एकदम प्रैक्टिकल पूरा। आप देखिए रहते ना सुबह से कितना डाउन था, एकदम हालत खराब, और एकदम बूस्ट करता है। ये तो प्रैक्टिकल दिख रहा है ना तो कोई पैसा कोई खर्च नहीं कर रहा हूं ना है ना। तो हम बस सोच रहे हैं रहना कितने दिन है भाई, रहना कितने दिन है मेरी उम्र ही कितनी है जो मैं कुटिया बनाऊं मतलब अगर किराए की मिल गई तो रह ही रहे। तो आप समझ गए मैं सब मजाक क्यों कर रहा था। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इतना लंबी आयु है फिर भी मैं निरंतर यज्ञ करता रहता हूं भगवान की प्राप्ति की इच्छा से, तो ऐसे काल का प्रभाव है, ऐसे
भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं जो सारे यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं वो उनकी प्रसन्नता के लिए ही किए, ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं देखते हैं, बहुत सुंदर। अब यहां भगवान की वह लीला अवतारों के कर्मों को वर्णन करते हैं। गुणावतारों के बारे में बोल दिया, कालावतार के बारे में बोल दिया, अब लीला अवतार के बारे में कहते हैं। एक भक्त कहते हैं जब मरने ही वाले नहीं हैं तो भयभीत किस बात से हैं? आप भी तो नहीं मरने वाले हैं, आप काहे भयभीत हैं? आप किस लिए भयभीत हैं? जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया वो आत्मा नहीं है क्या, आप देह है क्या? क्या देह ये प्रश्न कर रहा है? क्या उत्तर है? अरे चुप हो गए, वीडियो ऑफ करके उत्तर देते हैं और उसके बाद प्रश्न करते हैं, फिर कुछ बोलते भी नहीं है। हम भी तो आत्मा ही हैं, तब काहे को टेंशन होती है कि कैसे चलेगा, क्या चलेगा, वो चलेगा। इस जगत में व्यक्ति भय से मुक्त होता ही नहीं है, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड काल, दिस इज अ पॉइंट। अच्छा प्रश्न है। कह रहे नहीं नहीं, उनके शरीर का तो टाइम भी फिक्स है। अच्छा प्रश्न है। अब अच्छा प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न कर दिया गया। वापस श्लोक को देखिए, वह किस लिए भयभीत है, प्रश्न बन जा रहा है जो मैं समझ पा रहा हूं। उनका जीवन कैसे चल रहा है? तेपे तपो बहुसवो अवरुद्ध मानस, भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं। तो ऐसा मैं समझ रहा हूं कि उनको मतलब निश्चित है उनका भगवान के पास जाना, लेकिन शायद उनको ये भय है कि क्या इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूं। अन्यथा तो भयभीत होने के कारण कुछ होना नहीं चाहिए। अब ब्रह्मा जी और व्याख्या करे तो है नहीं कि काहे वे भयभीत हैं, बस इतना बोल रहे हैं कि भोग में वह लगे नहीं है। और एक बात इंट्यूटिवली देख लीजिए कि जो लोग भी पूरी तरह भोग से, किसी भी प्रकार के भोग से निवृत्त नहीं, जैसा भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कृष्ण से अलग चलते हैं, तो भय आ ही जाता है। तो ये एक कैमुत्य से बात चल रही है जो मैं समझ पा रहा हूं कि ब्रह्मा जी का मन कहीं विश्व में जाता नहीं, फिर भी उनको भयभीत हो रहा है। ये बात इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। एक अच्छा प्रश्न है, मैं महाराज से भी और कंफर्म करूंगा कि क्यों ऐसा है। देखिए, वह भगवान का दर्शन तो कर चुके हैं और अपने स्वरूप का बोध भी कर चुके हैं कि वो कौन है, उनका क्या संबंध। तो एक भक्त की दृष्टि से तो कोई भय नहीं होता है। लेकिन जो बात समझ में आ रही है कि भाई ऐसा मटेरियल फैसिलिटी कोई है कि आपके पास द्विपरार्थ के समान एक लोक है, फिर भी हम काल के प्रभाव में रहते हैं, उस दृष्टि से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं आपको समझा पा रहा हूं। देखो हम लोग क्या सोचते हैं, मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, तो लोग सोचते हैं हम किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान होगा तो हम भय से रहित हो जाएंगे। ऐसा सोचते हैं कि नहीं? हमें कोई निकालेगा नहीं, ऐसे हो सकता बेटा ही निकाल दे, पॉसिबल, बट लोग सोचते हैं ऐसा। मेरे पिताजी और माताजी की दोनों की ही मृत्यु घर में तो नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि नहीं हुई, लेकिन नहीं हुई। पिताजी अस्पताल में शरीर छोड़े, और दोनों ने अस्पताल में शरीर छोड़ा, एक ने वृंदावन में, एक वृंदावन के जस्ट पास में। पर पॉइंट इज, घर में तो नहीं छोड़ा ना शरीर। आजकल तो बहुत लोग अस्पताल में छोड़ते हैं, तो घर कहाँ सिक्योरिटी दे रहा है? बल्कि आप विचार कीजिए, घर की सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता होती है। जैसे देखिए हमारे यहाँ पे बारिश हुई तो इधर ये सब कुछ सीलन आ गया, अच्छा ठीक है दूसरे घर है अपना तो घर है नहीं, बाद में सूख जाएगा। और अपना घर होता है तो प्राय लोग चिंतित हो जाते हैं, ये है वो है। तो क्या घर हमको सिक्योरिटी दे रहा है? क्या आज तक लोग किसी को घर सिक्योरिटी दिया है? सिक्योरिटी फ्रॉम व्हाट? जिस चीज से सिक्योरिटी चाहिए मृत्यु से, उससे तो होती नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत पानी से बचा लेता है वो तो ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन ऐसा सिक्योरिटी। तो जो बात मुझे समझ में आ रही वो ये है कि ये बुर्जन प्रभु कहते हैं आवर डेज आर नंबर्ड वॉट एवर दैट नंबर इज। और दूसरा चीज, दूसरा एंगल से देखिए, मैंने कई बार समझाया कि शाश्वत जीवन में ब्रह्मा जी का स्वयं का वचन है, उनका पूरा जीवन ऐसे है। आवाज आ रही होगी, वेरी स्लाइट, एक फ्लैश की तरह। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान गर्भो दक्षाय विष्णु
भगवान महाविष्णु अपने को गर्भोदक विष्णु के रूप में एक ब्रह्मांड विस्तारित करते हैं, फिर देखते हैं ये अच्छा नहीं है और निकल लेते हैं। उतने में ही ब्रह्मा जी की आयु पूरी निपट जाती है। मतलब तो काफी लंबी आयु है ना। फिक्स्ड है लेकिन बहुत लंबी आयु है ना, तो आप समझ गए मेरा कटाक्ष। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ना, पिनाकी प्रभु आपकी इंग्लिश मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं पाया हूँ, फिर से ठीक से फ्रेम करके पूछेगा। तो खैर अब ब्रह्मा जी ने बताया। अब भगवान की लीला अवतारों के बारे में कहते हैं, तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तो कहते हैं भगवान, तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय, उन पुरुषोत्तम भगवान के लिए मैं नमस्कार समर्पित करता हूँ। कैसे भगवान? तिर्यंग मतलब पशु, तो तिरछे चलते हैं। मनुष्य मतलब मनुष्य, विबुधा मतलब जो विशेष बुद्धि से युक्त हैं, अर्थात देवताओं आदि में, आदि का मतलब जिनको नहीं कहा गया उन योनियों में भी, जीव योनिषु उनियों में, उन जीव योनियों में, आत्मेच्छया अपनी इच्छा से, आत्मकृत सेतु परिप्सया अपने द्वारा सृष्ट, आत्मकृत द्वारा अपने द्वारा सृष्ट, सेतु मतलब धर्म की मर्यादा को, परिप्सया अर्थात पालन करने के लिए, यह मतलब जो भगवान रेमे रमण करते हैं लेकिन निरस्त विषयों अपि, उनको इस जगत में किसी विषय को भोगने की इच्छा नहीं है, फिर भी वे रमण करते हैं। किस लिए? धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए, इच्छा से। अवरुद्ध देह, अवरुद्ध देह मतलब वह अपनी इच्छा से इस देह को प्रकट करते हैं जो कि सच्चिदानंद स्वरूप होता है। और अवरुद्ध का मतलब ये भी होता है कि स्पिरिचुअल सच्चिदानंद नित्य मूर्ति को अपनी स्वेच्छा से प्रकट करते हैं। एक और अर्थ लिया गया था कि अवरुद्ध मतलब जो रुद्ध नहीं है, रुका हुआ नहीं, अर्थात असीमित अपरिच्छिन्न देह को प्रकट करते हैं। दूसरा अर्थ है कि माता यशोदा आदि भक्त जो हैं उनकी इच्छा से वो अवरुद्ध अर्थात लिमिटेड रूप में प्रकट हो जाते हैं वो अनलिमिटेड असीमित, लेकिन अपने को छोटे बच्चे के रूप में प्रकट करते, तो ऐसी विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। यद्यपि भगवान असीमित हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। मैं समझता हूं किस किस 22, चलिए देखते हैं कहां तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद वह कहते हैं, इसके बाद जो स्वरूप ब्रह्मा जी को दिख रहा है, जो अभी भगवान दिख रहे हैं, अभी तक तो वो लीला अवतार आदि के वर्णन कर रहे हैं, अब जो स्वरूप भगवान को दिख रहा है इस समय, नारायण स्वरूप, उसको नमस्कार कर रहे हैं। यह यो विद्यानुपहतोपि दशार्थ वृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोकयात्रः अंतर्जले हि कशिपु स्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। यह मतलब जो अविद्या अनुपहत, अविद्या के द्वारा जो अनुपथ मतलब जिनका ज्ञान अविद्या के द्वारा नष्ट नहीं किया गया है, यह अविद्या अनुपहतो अपि, यद्यपि भगवान का ज्ञान अविद्या के द्वारा कवर्ड नहीं है। वो अविद्या कैसी है? तो कहते हैं 10 आर्थ वृत्तियां, आधा 10 वृत्ति जिसकी हैं, अर्थात 5 वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इस प्रकार की जो 5 वृत्तियों वाली अविद्या, उसके द्वारा यद्यपि भगवान का ज्ञान कवर्ड नहीं होता है, फिर भी निद्राम उवाह, वह निद्रा को स्वीकार करते हैं, अर्थात भगवान योग निद्रा में रहते हैं, आध्यात्मिक निद्रा में। करते क्या है? जठरीकृत लोक यात्रा, जठर मतलब पेट में, पूरे लोकों को, समस्त लोगों का पालन वह अपने पेट के अंदर ही करते हैं। और अंतर जले, प्रलयकालीन जल में, अहि कशिपु, अहि मतलब सर्प, सर्प की कशिपु अर्थात बेड के ऊपर, जो कि स्पर्शानुकूलाम, स्पर्श के लिए बड़ा अच्छा होता है। डोंट ट्राई इट एट होम, ये भगवान ही कर सकते हैं कि उनको सर्प का स्पर्श बड़ा अनुकूल लगे। हमें तो दर्शन भी अनुकूल नहीं लगेगा सर्प का, लेकिन यहाँ भगवान को
बड़ा अनुकूल लगता है। और कहाँ निद्रा स्वीकार की हुई? भीम उर्मी मालिनी। उर्मी मतलब होता है वेव्स, यानी कि वेव्स को क्या कहते हैं? तरंग, लहर। और भीम मतलब भयानक तरंग हैं और उनकी माला है, अर्थात श्रृंखला है। एक के बाद एक भयंकर वहाँ प्रलय कालीन जल की माला, प्रलयकालीन जल के तरंगों की श्रृंखला है, उसमें वह सोते हैं। किस लिए? जनस्य सुखम विवृणवन, जो इस जगत में मूर्ख लोग हैं उनके सुख को प्रदर्शित करने के लिए। क्या मतलब है? अब कोई भरोसा नहीं है कि सुबह जिंदा उठेंगे, लेकिन खूब मस्ती में सो रहे हैं। बहुत बार देखा गया है कि रात्रि में ही हार्ट अटैक पड़ गया, मर गए, सांस अंदर गई और आंसू विगम में बाहर आई, खत्म, या बाथरूम में ही डूब के मर गए। नो आइडिया कैसे लोग कैसे मर जाते हैं। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, मृत्यु का बड़ा अच्छा सिस्टम है। क्या? मरो और अभी मरो। अरे भैया जरा सब्जी तो ले आओ, नहीं अभी मरो। अरे सब्जी काट लूं, पका लूं, ना, मरो और अभी मरो। ये हिसाब किताब है। फिर भी व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत सो रहा है, यानी कि बहुत खतरों में रहता हुआ व्यक्ति भी कैसे बड़े सुख से सोता है, उसको भगवान ने प्रदर्शित कर रहे हैं कि ऊपर देखो सांप है और शेषनाग, और उनका कोई प्रतिरोध भी नहीं कर सकता है, और इधर प्रलयकालीन जल की खूब भयानक लहरें हैं, फिर भी मैं आराम से सो रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और तो भगवान अज्ञान में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अपि। जीव सोता है क्योंकि वह अज्ञान में रहता है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद वहाँ ये भी इसी बात को लेकर के, यानी इन्हीं भगवान को जो नारायण स्वरूप से वो प्रकट हुए, उन्हीं भगवान को वो प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में भी 2 श्लोकों में प्रणाम कर रहे हैं, तो ये 21वां श्लोक भी इसी तरह से है। यन्नाभिपद्म भवनाद हमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन नलिने क्षणाय। यन्नाभिपद्म भवना, जिनके नाभि कमल रूपी भवन अर्थात घर से अहम आसम, मैं प्रकट हुआ हूँ। हे ईड्य मतलब हे पूजनीय भगवान। तो आप हुए तो आप क्या कर दिए? तो कहते हैं लोकत्रय उपकरण, तीनों लोकों का सृष्टि का सहायक उपकरण मैं बन गया हूँ। कैसे? यद अनुग्रहेण, जिन भगवान के अनुग्रह के द्वारा ही। तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय, जिनके उदर में सारा जगत है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और योग निद्रा अवसान, योग निद्रा के समाप्त होने पर विकसन नलिनेक्षणा, जिनकी आंखें विकसित कमल के समान अर्थात खुली हुई हैं, ये कहते हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। अब हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे क्योंकि ब्रह्मा जी बोली क्या करें, रुक जाएं कि पूरा पढ़ा दें? मेरे ख्याल से आज पूरा कर देते हैं, है ना? क्या करते हैं? कहाँ पे हैं हम लोग अभी? नहीं 46 तक हैं, तो आप लोग थक गए होंगे। नहीं देखिए, 26 की बात नहीं है, बात इस चीज़ की है कि वो थीम चेंज हो रही है। अब वह हाँ ठीक है, आराम से पढ़ाते हैं, जल्दीबाजी में नहीं करते। 21 तक तो उन्होंने प्रणाम किया है, 22 से लेकर जो 45 तक हैं श्लोक, उसमें ब्रह्मा जी ने अपनी जो इच्छा व्यक्त करेंगे वह बोलेंगे। उसका ब्रह्मा जी को भगवान क्या बोलेंगे वह हम आराम से पढ़ेंगे, कल उसको देखते हैं। आज यहीं पर रुक जाते हैं, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।